डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को हल किया था, जिसमें हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के सूत्र का उपयोग किया और उसकी सहायता से समस्याओं का समाधान किया। अब आज हम एक नया टॉपिक समांतर श्रेणी n पदों का योगफल AP के n पदों का योगफल का सूत्र पढ़ेंगे और उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे सभी प्रश्नों को हल करने। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो आपको समांतर श्रेणी दे रखी होगी, उसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। और यहाँ दो प्रकार के प्रश्न होंगे हमारे पास। पहला प्रश्न, यदि हमें AP का प्रथम पद A दिया हुआ हो, पदों की संख्या n दे रखा हो और सार्वंतर D दिया हुआ हो। यदि प्रश्न में आपको प्रथम पद A पता हो, पदों की संख्या n पता हो और सार्वंतर पता है, तो AP के n पदों का योगफल Sn, तो सूत्र होगा n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके Sn = n/2 A प्लस Sn = n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र में आप n, A और D का मान रखकर हल करेंगे तो n पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। सूत्र को याद रखना होगा आपको। दोबारा समझिए सूत्र क्या है। Sn = n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। याद रह जाएगा, इसको याद रखना है, इसका उपयोग करना। नंबर 2, यदि आपको प्रश्न में यदि हमें AP का प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद A दे रखा है, पदों की संख्या दी हुई है n और आपको दे रखा है अंतिम पद, क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दे रखा है L। अंतिम पद किससे लिखेंगे, L से दे रखा है। पहले आपको दे रखा था सार्वंतर, अब आपको दे रखा अंतिम पद। इस स्थिति में सूत्र होगा इसका n पदों का योगफल ज्ञात करने का Sn = n/2 कोष्ठक A प्लस L, या यूं कह दीजिए n पदों का योगफल = n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। और ये सूत्र में मान रखकर हम हल करेंगे। तो इन सूत्रों को याद रखना है और इनका उपयोग करना है, और अच्छी तरह आपको प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे अब तो आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट प्रश्न है, क्या प्रश्न है, दे रखिए आपको AP दी हुई है। AP क्या दे रखिए, 1, 3, 5, 7 अप टू 12 पदों तक। तो इस प्रश्न को पढ़कर हमें समझना है हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले देर का हल करना है हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले प्रथम पद A = 1, पदों की संख्या n = 12 और सार्वंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या दे रखा सार्वंतर, D = 3 - 1 = 2। प्रथम पद दे रखा है, पदों की संख्या दी हुई है और सार्वंतर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है योगफल। तो इस AP का योगफल, तो योगफल का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। योगफल का सूत्र होता है योगफल का सूत्र होगा यहाँ पर Sn = n/2 कोष्ठक 2A प्लस
n-1 इंटू डी, मान रखो इसके अंदर एस एन का मान 12, एस 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2a का मान 1 प्लस n का मान क्या है यहाँ पर 12-1 इंटू डी का मान 2। हल करें इसको हम तो क्या आएगा यहाँ पर S12 इज इक्वल टू 6 फर्स्ट 2 प्लस 11 इंटू 2 देन 6 इंटू 2 प्लस 22 देन 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, तो इसका उत्तर आया 12 पदों का योगफल 144। यही इस प्रश्न का आंसर है। बड़ा आसान है, जो दिया हो लिख दिया हमने, सार्वंतर ज्ञात कर लिया और सूत्र लगा लिया, सूत्र में मान रखा, स्टेप बाय स्टेप हल किया, आंसर आ गया। अब फर्स्ट का सेकंड आप करने का प्रयास करेंगे। मैं फर्स्ट का थर्ड बताता हूँ आपको। एपी दे रखी है आपको, क्या एपी है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 पदों तक। तो अब यहाँ क्या क्या दे रखा है वो हमें लिखना है, तो हल करते हैं हम। यहाँ पर हल में लिखते हैं सबसे पहले प्रथम पद a इज इक्वल टू 1/15 एंड n इज इक्वल टू 11 पदों तक। d याद करेंगे हम, दूसरा पद माइनस पहला पद। हल करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, तो 12 और 15 का एलसीएम रफ कॉपी में याद कर लीजिए आप। देखो 12 और 15 तो भाग लगाते हैं सबसे 2 का 6 15, फिर 2 का भाग लगाया 3 15, फिर 3 का भाग लगाया 1 और 5, फिर 5 का भाग लगाया 1 और 1, तो ये गुणा होगा इनका 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो इन दोनों का एलसीएम हुआ 60। हल करेंगे 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 का गुणा 1 से 5 माइनस 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 का गुणा 1 से 4 इज इक्वल टू 1/16। तो ये आ गया इसका सार्वंतर। अब हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगाना है? हमारे पास प्रथम पद भी है, पदों की संख्या भी है और सार्वंतर भी है, तो यहाँ होगा योगफल का सूत्र लगाएंगे हम। योगफल का सूत्र हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो n का मान क्या है? n का मान 11, देन 11/2 यह भी लिख सकते हैं हम S11 कोष्टक के अंदर 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस n का मान 11-1 एंड d का मान 1/60। हल करें 11/2 कोष्टक 2/15, 2 का गुणा किया 1 से, 2/15 प्लस 10, यहाँ 11 - 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 1 से 10/16। हल करेंगे हम इनका, तो 11/2, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ क्या हो गया 15 और इधर हो गया 6, तो 15 और 6 का हमें एलसीएम चाहिए। 15 और 6 का, 6 में भाग जाता 2 का, 15 और 3, फिर 3 का भाग 5 और 3, फिर 5 और 1, फिर 5 का भाग 1, तो 5 3 15, 15 दूना 30, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। हल करेंगे 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 का गुणा 2 से 4 प्लस 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 का गुणा 1 से 5, देन ये हो जाएगा 11/2 इंटू 4 और 5 9, 9/30। अब कोई नहीं कट रहा क्रॉस में, तो गुणा कर दो 99/60। यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये आपके फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट। अब आपको सेकंड प्रश्न करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का फर्स्ट क्या है देखिए आप। प्रश्न दे रखा आपको 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस अप टू डैश डैश प्लस 803। देखो यहाँ क्या है, आपको समांतर श्रेणी का योग दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ लिखते हैं। पहले हमें यहाँ प्रथम पद दे रखा है 3 और d हम ज्ञात कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 11 - 3 इज इक्वल टू 8।
और अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पदों की संख्या n नहीं दी हुई है, पदों की संख्या n आपको ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद जिसको आप L भी लिख सकते हैं, अंतिम पद L इज इक्वल टू दे रखा 803 और अंतिम पद को हम nवा पद भी कहते हैं 803। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ प्रश्न में। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और अंतिम पद दे रखा है। पदों की संख्या नहीं दी हुई है। हमने जो 2 सूत्र पढ़े हैं योगफल ज्ञात करने के, दोनों ही सूत्र में n/2 आता है, इसलिए हमें पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। n का मान यहाँ नहीं दे रखा है, तो n का मान ज्ञात करने के बाद हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। अब n का मान कहाँ से ज्ञात करें, n का मान हम जिस प्रकार हम एक्सरसाइज 5.2 में ज्ञात किए थे वैसे ही ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। तो हम n का सूत्र लगाएंगे। n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 803। मान रखो a का मान दिया हुआ 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 इज इक्वल टू 803। पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 का उधर पक्षांतरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 803 माइनस 3, देन n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 800, n-1 इज इक्वल टू 800 अपॉन 8, देन n-1 इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 प्लस 1, देन n इज इक्वल टू 101। अब n का मान आ गया। अब n का मान है हमारे पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं, हम दोनों ही काम में ले सकते हैं। हमें दोनों में से कोई एक सूत्र काम में लेना है, तो हम काम में लेंगे सेकंड वाला सूत्र, क्योंकि वो छोटा है। योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, देन 101/2 प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 803, देन 101/2 इंटू 806, भाग लगाएं 2 का तो आएगा 403, देन हम 101 और 403 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है यहाँ पर 40,703 और यही इस प्रश्न का आंसर है। मैंने मल्टीप्लाई किया इधर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट कंप्लीट। क्या नया चीज यहाँ पर, n का मान भी ज्ञात करने पड़ेगा और n का मान ज्ञात करने का तरीका हमने एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था, उसका उपयोग यहाँ करना है। अब इसका सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है इसी प्रकार करना है। प्रथम पद सार्वंतर n ज्ञात करना है, अंतिम पद यही सूत्र लगाकर हल करके n का मान ज्ञात करना है और ये सूत्र लगाकर Sn ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट में आपके लिए रखता हूँ, आपको करना है। प्रश्न संख्या 3, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रश्न क्या दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पर। समांतर श्रेणी AP दे रखी है आपको, क्या दी है 9, 17, 25 अप टू डैश डैश और आपको योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा 636। Sn दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर तो हमें क्या क्या दे रखा, a इज इक्वल टू 9, देन b इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 एंड Sn इज इक्वल टू 636। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे Sn का। Sn का सूत्र कौन सा लगाना है, a और d वाला। पहला सूत्र वो क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। क्या किया मैंने यहाँ पर Sn का सूत्र लिख दिया। अब जो मान दिया वो मान रख दो। n का मान ज्ञात करना है, n/2, 2a का मान दिया हुआ 9 प्लस n ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान 8 इज इक्वल टू 636। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8
इज इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे इधर तो क्या आएगा 6 दूनी 12, असल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12। अब अंदर हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो कोष्टक के अंदर n इंटू 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 12 72। अब क्रॉस गुणा करेंगे अंदर तो आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 12 72। पक्षांतरण करेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे इसको तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 72 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गई एक तरह से आपके पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए पहले देखिए सब में 2 का भाग जाता है, इसलिए मैं इसको सरल बनाने के लिए सब में ही 2 का भाग दे देता हूं इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें हल करके और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी है। पहली विधि पढ़ी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पढ़ी हमने और इसमें हमने हल करने की विधि पढ़ी थी द्विघाती सूत्र। तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र काम में लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र हो जाएगा यहाँ पर समीकरण n में है इसलिए n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखते हैं हम यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ 5 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान माइनस 636 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 4। देन n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट, हल करेंगे 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, 16 का गुणा करेंगे हम 636 से माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस ये गुणा किया मैंने 4 इंटू 4 16 का 636 से तो आएगा 10,176। अब आगे बढ़ते हैं माइनस 5 प्लस माइनस रूट इनको जोड़ते ही आएगा 10,201 बट्टा 8। n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस और इनका वर्गमूल होता है 101 अपॉन 8। अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर हल करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं इधर इस तरफ। तो इसके आगे हो जाएगा प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या आएगा देखिए आप n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8। n इज इक्वल टू 5 घटाए तो 96 अपॉन 8, भाग लगाएंगे तो 8 एक बार गया 8 दूनी 16, n का मान आ गया 12। सेकंड हल करते हैं हम, माइनस लेने पर n इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8, तो ये आ गया माइनस 106 अपॉन 8। भाग लगाए हम यहाँ पर तो ये भाग गया 8 का एक बार और ये हो जाएगा 26 माइनस 1 और 26 में 8 3 24 और 2 बच गए शेष फल, तो 10 फलों में आएगा। तो हम ये क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ भाग लगाते हैं 2 का 8 था 2 का 4 बार और 2 का लगाया तो 53, ये माइनस 53, तो ये हो गया माइनस -53/4 जो पूर्णांक नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा असंभव। ये तो आंसर असंभव हुआ, तो आंसर क्या हो इसका n इज इक्वल टू 12, यही इसका आंसर है। तो इस प्रश्न में पदों की संख्या हो गई 12। इसी प्रकार आपको थर्ड का सेकंड भी करना है।